नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान से संबंधित एक ऐसा टॉपिक जहां से किसी भी एग्जाम में एक प्रश्न आता ही है। और वो टॉपिक है कि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है उसमें कई सारे प्रावधान किए गए हैं। क्या किए गए हैं? प्रावधान। उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस देश की संवैधानिक व्यवस्था से उठाकर लाया गया है, वो बातें हम बात करेंगे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किसी भी प्रावधान का नाम दिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति का पद जो है उन्होंने किस देश के संविधान से लिया है या किस देश से लिया है। तो ये इस टाइप का एक ना एक क्वेश्चन जो भी एग्जाम होगा जिसमें संविधान सब्जेक्ट दे रखा होगा उसमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे आज। तो हम देख लेते हैं और मैं आपको इन चीजों को इस माध्यम से पढ़ाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको जो है ये सारी चीजें आसानी से याद हो पाएगी। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, एक एक देश के लिए बात करेंगे। जैसे ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान में कौन कौन से जो है प्रावधान शामिल किए गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उसके बाद मैं आपको इनको याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा कि आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। तो हम देखेंगे एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। दूसरा हम बात करें विधि का शासन। एक कानून निर्माण की प्रक्रिया। एक हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। एक हम बात करें राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। और एक और चीज जो हमारे ब्रिटेन देश से ली गई है हमारे संविधान में, वो है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो दोस्तों ये जो कुछ प्रावधान है जो कि ब्रिटेन देश से लिए गए हैं, कौन कौन से हैं? एकल नागरिकता, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये आपको इतनी आसानी से अगर याद नहीं हो तो इनको आसानी से याद करने का इधर में एक तरीका लिख देता हूँ, ट्रिक लिख देता हूँ। इस ट्रिक के माध्यम से आप अभी तुरंत इनको सभी को याद कर पाएंगे। कौन सी ट्रिक है वो हम ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है हमारी एक विकास रा मंत्र। एक विकास रा मंत्र। एक विकास रा मंत्र में ये जो 6 प्रावधान है, इस छोटी सी ट्रिक में सारे 6 के 6 प्रावधान आपके आ चुके हैं। वो कैसे मैं दिखाता हूँ आपको। एक से ध्यान रखेंगे हम एकल नागरिकता, ठीक है। बी से हम ध्यान रखेंगे विधि का शासन। का से हम ध्यान रखेंगे कानून निर्माण की प्रक्रिया। और रा से हम ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। और इधर जो हमारा सर्च छूट गया था, सर्च से हम ध्यान रखेंगे संसदीय शासन प्रणाली। और मंत्र से हम ध्यान रखेंगे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या बताया है। एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, विधि का शासन, कानून निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली और राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये जो 6 प्रावधान है ब्रिटेन देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संविधान में जो है कानून निर्माण की प्रक्रिया के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो किस देश से लिए गए हैं, तो हमारा आंसर होना चाहिए उस जगह ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन। आइए इससे आगे हम बात करते हैं कि और कौन से देश से क्या क्या प्रावधान लिए गए हैं।
दोस्तों एक हमारा एक देश आता है अमेरिका। अमेरिका से भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान शामिल किए गए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अमेरिका से हम ध्यान रखेंगे, एक तो मौलिक अधिकार, एक न्यायपालिका, दूसरा नेक्स्ट संविधान में या संविधान की प्रस्तावना का विचार, इसके आगे हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन, और इसके आगे हम बात करें उपराष्ट्रपति का पद, फिर हम बात करें राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, फिर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, इसके आगे हम बात करेंगे वित्तीय आपात, फिर हम बात करेंगे जनहित याचिका की, या एक और न्यायिक सक्रियता। ये जो प्रावधान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 प्रावधान जो है हमने हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए हैं अमेरिका देश से लेकर। इन सभी को आसानी से याद करने की भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इन सभी को याद करने की ट्रिक मैं इधर लिख रहा हूँ और आपको समझा भी दूंगा कि इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे किया है। तो ट्रिक देखना दोस्तों ध्यान से। अन्याय की संविधान से पुनः उपमा लोक विजन, अन्याय की संविधान से पुनः उपमा लोक विजन, ये इसकी ट्रिक है। आसानी से अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। देखना अ से क्या है, अ से पहली बात तो हम अमेरिका देश से हम ये संविधान के जो प्रावधान है हम अमेरिका देश से लिए, इसलिए आगे एक अर्थ तो अमेरिका से ध्यान रखना, एक अर्थ और अमेरिका से ध्यान रखना मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार? मौलिक अधिकार। न्याय से हम ध्यान रखेंगे न्यायपालिका। तो तीसरा हम ध्यान रखेंगे संविधान, तो संविधान से संविधान की प्रस्तावना का विचार। आगे हम देखेंगे पुनः मतलब न्यायिक पुनरावलोकन, ये पुनः मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। और उपमा से ध्यान रखेंगे, उप से तो ध्यान रखेंगे उपराष्ट्रपति का पद, और मा से हम ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, और लो से हम ध्यान रखेंगे लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, वी से हम ध्यान रखेंगे वित्तीय आपात, और ज से हम ध्यान रखेंगे जनहित याचिका, और न से हम ध्यान रखेंगे दोस्तों न्यायिक सक्रियता। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। एक बार मैं आपको और रिपीट करवा देता हूँ। अ से 2 चीजें ध्यान रखनी है कि अमेरिका से लिए गए प्रावधान इस ट्रिक के माध्यम से याद रखने हैं, और अ से ही एक और बात ध्यान रखनी है कि अधिकार मतलब मौलिक अधिकार, और न्याय से न्यायपालिका, संविधान से संविधान की प्रस्तावना का विचार, पुनः से न्यायिक पुनरावलोकन, उप से उपराष्ट्रपति, मा से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, लो से लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, वी से वित्तीय आपात, ज से जनहित याचिका, और न से न्यायिक सक्रियता। ये जो सारे प्रावधान था, 10 प्रावधान मैंने आपको बताया, 10 प्रावधान, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। इसके आगे एक और हम बात कर लेते हैं कनाडा देश से।
कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो कनाडा की अगर हम बात करें, कनाडा से हमारे कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। कनाडा से 3 प्रावधान लिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। 3 प्रावधान कौन कौन से हैं? वो है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कहां से लिया गया है? कनाडा से। एक संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों संघात्मक शासन प्रणाली में और संसदीय शासन प्रणाली में कंफ्यूजन मत होना। संसदीय शासन प्रणाली जो थी हमारी, मैंने अभी पहले बताया आपको कि ब्रिटेन से ली गई है, और संघात्मक शासन प्रणाली जो है कनाडा से ली गई है। और जो है राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा जो हम बात करें कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो भी कनाडा से लिया गया है। इसको याद करने का सरल सा तरीका बताता हूं आपको, इधर ट्रिक देख लेना यहाँ पे, इसको कैसे याद किया जाए। तो कनाडा में अवसंघा का राज्यपाल, कनाडा में अवसंघा का राज्यपाल। कनाडा से हमें याद किया जाएगा कि वहां कनाडा वाले जो कनाडा से हमने ये लिए प्रावधान, तो उसके हिसाब से हमें कनाडा ध्यान रखना है, या कनाडा वाली ट्रिक है। तो कनाडा में अवसंघा का राज्यपाल से हम समझेंगे कि अव से अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, संघा से संघात्मक शासन प्रणाली, और राज्यपाल से जो है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, इसके आगे एक और देशों की हम बात कर लेते हैं। एक देश आता है हमारा आयरलैंड। आयरलैंड की अगर हम बात करें कि आयरलैंड से जो है कौन कौन से प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं, तो आयरलैंड में सबसे पहले आता है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान में शामिल किए गए हैं। और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। और आयरलैंड से और कौन कौन से जो है प्रावधान लिए गए हैं उनकी बात करें हम। राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राज्यसभा में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं उनके बारे में भी प्रावधान किया गया है, वो आयरलैंड से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो इसकी एक ट्रिक बताता हूं आपको। इसकी ट्रिक है आयरन नीति राष्ट्र राज्य की शोभा। आयरन नीति राष्ट्र राज्य की शोभा। आयरन से हम ध्यान रख लेंगे आयरलैंड, नीति से हम ध्यान रख लेंगे नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्र से हम ध्यान रख लेंगे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, और राज्य की शोभा से हम ध्यान रख लेंगे राज्यसभा, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। इसके आगे हम बात करें, एक देश आता है हमारा फ्रांस, और एक आता है रूस। फ्रांस से जो है आपात उपबंध दिए गए हैं, आपात उपबंध, और रूस से लिए गए हैं, रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक
कर्तव्यों का प्रावधान, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहां से लिया गया है? तो वो लिया गया है रूस से। रूस को हम एक सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना, गलती मत करना कभी भी एग्जाम में बैठो हो। और बाकी के जो 4-5 जो देशों से लिए गए थे प्रावधान, वो भी मैंने आपको बताए हैं, और कुछ 2-4 देशों के और हैं जहां से एक ही प्रावधान उठाए गए हैं, उनको भी मैं आगे बता दूंगा। अभी तक जो मैंने आपको बताया उसको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की थी ब्रिटेन की, ब्रिटेन से कौन कौन से प्रावधान लिए गए। तो ब्रिटेन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। ब्रिटेन के लिए जो ट्रिक बताई थी वो थी एक विकासरा मंत्र। एक विकासरा मंत्र से तात्पर्य है, एक से हो जाएगा एकहरी नागरिकता या एकल नागरिकता, वी से हो जाएगा विधि का शासन, का से कानून निर्माण की प्रक्रिया, स से संसदीय प्रणाली, और रा से राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, और मंत्र से मंत्रिमंडलीय प्रणाली। ठीक है, या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। ये सारी चीजें जो है ब्रिटेन से ली गई है। इसके आगे हम बात करें अमेरिका से, जो मैंने बताया आपको कि अमेरिका से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, तो उसके लिए भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अन्याय की संविधान से पुनः उपमा लो विजन, अन्याय की संविधान से पुनः उपमा लो विजन, ये मैंने आपको बताई थी ट्रिक। तो अन्याय से हम ध्यान रखेंगे, अन्याय के से 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो अमेरिका, मतलब अमेरिका से जो हमने प्रावधान लिए वो इस ट्रिक के अंदर शामिल है, और दूसरे का दूसरा अर्थ है अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार हमने लिए हैं वहां से। न्याय से हम बात करेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, और उसके बाद हम बात करें न्यायिक पुनरावलोकन की, अपन न्यायपालिका भी ध्यान रख सकते हैं सिंगल वाले न्याय से, और न्यायिक पुनरावलोकन भी वहीं से लिया गया है वैसे तो। अन्याय हो गया, अन्याय की संविधान, मतलब संविधान के अंदर जो प्रस्तावना है उसका विचार भी अमेरिका से ग्रहण किया गया है। और उसके बाद हम बात करें संविधान की पुनः में अभी मैंने आपको एक शब्द बताया न्यायिक पुनरावलोकन, वो न्यायिक पुनरावलोकन भी अमेरिका से लिया गया है। और पुनः उपमा लो, उप से ध्यान रखेंगे हम उपराष्ट्रपति, मां से राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, लो से लोकतंत्रात्मक शासन, वी से वित्तीय आपात, और ज से जनहित याचिका, और हम ध्यान रखेंगे लास्ट वाला न से न्यायिक सक्रियता। तो ये तो हमारी बात हुई अमेरिका देश की। उसके बाद मैंने आपको बताया था कनाडा के बारे में कि कनाडा से कौन कौन से प्रावधान लिए गए थे। तो कनाडा में मैंने आपको बताया कनाडा में अवसंघा का राज्यपाल। तो कनाडा से हम ध्यान रखेंगे अवसंघा का राज्यपाल, अब वो मतलब अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, संघा से संघात्मक शासन प्रणाली, और राज्यपाल मतलब राज्यपाल की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। ये 3 प्रावधान अपन ने कनाडा से पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा आयरलैंड। आयरलैंड में मैंने बताया आपको आयरन नीति राष्ट्र राज्य की शोभा। आयरन नीति मतलब आयरन से तो हम आयरलैंड क्या रख लेंगे, नीति मतलब नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्र मतलब राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रणाली है वो, और राज्य की शोभा मतलब राज्यसभा में मनोनीत सदस्य। इनके बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद हमने बात की फ्रांस की, फ्रांस से आपात उपबंध लिए गए हैं। और रूस की बात की कि रूस से क्या क्या लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो रूस से लिया गया है। इसके आगे की हम बात करते हैं, तो इसको मिटा देता हूं एक बार। और फिर इसके आगे जो 2-3 देशों के बारे में और बात रह गई है वो बात भी हम कर लेंगे। दोस्तों बाकी के जो 3-4 प्रावधान थे वो भी यहाँ सामने आपको नजर आ रहा है। और माफी चाहूंगा, मैंने जो अभी इससे पहले आपको बताया फ्रांस के बारे में, तो फ्रांस में मैंने आपको आपात उपबंध बता दिया था, जबकि आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया है, गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है। ये बात ध्यान रखना। इसके आगे एक देश आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से 2 प्रावधान लिए हैं। एक तो लिया हमने केंद्र राज्य संबंध, केंद्र और राज्य के बीच का संबंध, और दूसरा लिया हमने प्रस्तावना की भाषा संवर्धी सूची। जो भाषा संवर्धी सूची है प्रस्तावना की, वो हमने कहां से ली, ऑस्ट्रेलिया से। और एक मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट जो कि बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है, तो ध्यान रखना दक्षिण अफ्रीका से ली है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। और राज्यसभा में जो सदस्यों को का निर्वाचन होता है, जो उनका चुनाव होता है,
वो कैसे होता है या वो कौन करवाएगा, इन सारी चीजें जो है फिर राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन की वो हमने दक्षिण अफ्रीका से गठित की है। और राज्यसभा के सदस्यों को मनोनीत करने का जो प्रावधान था वो मैंने आपको अभी बताया था, आयरलैंड से लिया गया मनोनीत। और निर्वाचन में कंफ्यूजन मत होना, मनोनीत वाला प्रावधान हमने आयरलैंड से लिया था और निर्वाचन वाला प्रावधान जो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और यहाँ से अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो आपको यहाँ से 1 नंबर अपने किसी भी एग्जाम के लिए फिक्स करके जा रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।